जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान मास पारायण 14वां विश्राम। आज के संवाद में सुने। आज वही संवाद है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अशोक वृक्ष के नीचे विश्राम किए हैं। विस्तार से सुने। चौपाई हिंदी सहित आपको पढ़ के सुनाएंगे, आप भी पढ़े हमारे साथ। आज बहुत प्यारा संवाद है। निषाद राज कुश की साथरी बनाते हैं और फिर फल मूल ला कर देते हैं। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर भोग लगाते हैं और फिर विश्राम करते हैं। बहुत प्यारा सुंदर संवाद है, आप भी पढ़ें हमारे साथ। लाइक करें, कमेंट करें, सुने आनंद लें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। कल भगवान के वनवास का पहले दिन भगवान तमसा नदी के तीर पर निवास करते हैं और फिर सबको छोड़कर प्रभु चले जाते हैं। रात में सुमंत जी, जब दोपहर रात बीत जाती है तो सुमंत जी धीरे से रथ चला देते हैं, जिससे पहिया का और निशान का कोई पता नहीं चलता। फिर सब अयोध्या वासी सब रो पीट कर सब वापस आ जाते हैं, इस आस में कि प्रभु 14 वर्ष बाद फिर आएंगे और फिर हम सबको दर्शन देंगे। ऐसे करके सब लौट जाते हैं। कल के संवाद में आज आगे सुने। बाबा कहते हैं, निषाद राज ने उत्तर दिया प्रभु श्री राम जी को, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन करने से आज सब कुशल है। आपके चरण बिंदु के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, हे प्रभु, हे नाथ, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका सेवक हूँ। निषाद राज कहता है, अब कृपा करके प्रभु पुर श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, सुनो, जो तुमने सब कुछ कहा है वो सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है और उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य अनुसार आहार करते हुए ही वन में बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गो को बड़ा दुख हुआ, निषाद राज को बड़ा दुख हुआ। यहाँ तक संवाद। कल के पाठ में आगे सुने। राम लखन सिया रूप निहारी, कहाई सा प्रेम ग्राम नर नारी। हे पितु मातु कहो सखी कैसे, जिन पठये बन बालक ऐसे। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, आज श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती हैं, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। सब आपस में बात करते हैं, एक दूसरे से सब कहते हैं। आज गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, आपस में सब बात करते हैं। एक कहाई भले भूपति कीना, लोयन लाओ हम ही विधि दीना। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु सिंसुपा मनोहर जाना। आज बाबा कहते हैं, कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया है, दर्शन मिले हैं। निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा, अच्छा समझा। आज प्रभु अशोक वृक्ष के नीचे निवास करते हैं। लय रघुनाथ ही ठाऊ देखावा, कहो राम सब भांति सुहावा।
पुरजन करी जोहारु घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। बाबा कहते हैं उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है, अच्छा है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुह समारे साथरी डसाई, कुस किसलय मैं मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राक्षसी पानी। बाबा कहते हैं गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सिय सुमंत्र भ्राता सहित रामा, सिय सुमंत्र भ्राता सहित रामा। कंद मूल फल खाई सिया रामा, शयन कीन रघुवंश मनि रामा। पाय पलोटत भाई सिया रामा। बाबा कहते हैं आज सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर कृपालु श्री रघुनाथ जी, रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। उठे लखनु प्रभु सोवत जानी, कही सचिव ही सोवन मृदुबानी। कछुक दूरी सजीबान सरासन, जागन लगे बैठी बीरासन। जागन लगे बैठे बीरासन। बाबा कहते हैं फिर आज प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर बैठकर बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने पहरा देने लगे। गुह बोलाए पाहरू प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आप लखन पही बैठे जाई, कही भाथी सर चाप चढ़ाई। आज बाबा कहते हैं गोह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभु निहारि निषादु, भयो प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जलु लोचन बहाई, बचन स प्रेम लखन सन कहाई। बाबा कहते हैं आज प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। आज निषाद राज कहते हैं भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदनु नपट तर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे, जनुरति पति निज हाथ समारे। बाबा कहते हैं आज प्रभु लक्ष्मण जी से
निषाद राज कहते हैं, हे नाथ, महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं कर सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत्र के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने हाथों से ही सजा कर बनाया है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सुचि सुविचित्र सुभोग मैं रामा, सुमन सुगंध सुबास सिया रामा। पलंग मांजो पलंग मांजो मणि दीप जहाँ रामा, सब विधि सकल सुपास सिया रामा। निषाद राज कहते हैं, प्रभु जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, और जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। विविध वसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। ताह सिया राम शयन निश करहि, निज छवि रति मनोज मधुहरहि। आज बाबा कहते हैं, निषाद राज बोले, जहाँ ओढ़ने बिछौने अनेकों वस्त्र तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल और उज्जवल और सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारे में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। ते सिया राम साथरी सोए, ते सिया राम साथरी सोए। श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए, मातु पिता परिजन पुरवासी। सखा सुशील दास अरुदासी, सखा सुशील दास अरुदासी। निषाद राज कहते हैं, आज हे नाथ, वही श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पूर्वासी प्रजा मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, जोग वही जिनाहि प्राण की नाई। मही सोवत ते राम गोसाई, पिता जनक जग विदित प्रभाव। ससुर सुरेश सखा रघुराव। बाबा कहते हैं, आज निषाद राज को विषाद हुआ और कहने लगा प्रभु लक्ष्मण जी से, हे नाथ, सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, आज वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्रोपति सोबय देहि, सोवत मही विधि बामन केहि। सिय रघुवीर की कानन जोगो, कर्म प्रधान सत्य कहाँ लोगो। आज बाबा कहते हैं, निषाद बोले, और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं, सच बात है कि लोग सच कहते हैं, गुरु सच कहते हैं, वेद सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कैकई नंदिनी
मंदमति रामा, कठिन कुटिल पनो कीन सिया रामा। जय रघुनंदन जानकी रामा, सुख अवसर दुख दीन सिया रामा। बाबा बोले, आज निषाद राज कहते हैं प्रभु लक्ष्मण जी से कि कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और श्री जानकी जी को सुख के समय दुख दिया है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। भय दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब बेस दुखारी। भयो विषादु निषादहि भारी, राम सिया मही शयन निहारी। बाबा कहते हैं आज निषाद राज कहते हैं कि वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। इस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम जी सीता जी को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद राज को बड़ा दुख हुआ। बाबा कहते हैं फिर लक्ष्मण जी निषाद राज से कहते हैं, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। बाबा कहते हैं तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई। निषाद राज से प्रभु लक्ष्मण जी कहते, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरनु जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। बाबा कहते हैं आज प्रभु लक्ष्मण जी निषाद राज को समझाते हैं, हे भाई, संयोग मिलना वियोग बिछुड़ना, भले बुरे भोग शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धरनी धामो धनुपुर परिवारु, सरगु नरको जहाँ लगे व्यवहारु। देखिया सुनिया गुनिया मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। आज प्रभु लक्ष्मण जी निषाद राज को समझाते हैं, भाई, धरती पर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहां तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है, परमार्थ ये नहीं है। मोह अज्ञान ही है, परमार्थ ये नहीं है। लक्ष्मण जी कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। लक्ष्मण जी निषाद राज से कहते हैं, सपने होई भिखारी नृपुरामा, रंकुना कपति होई सिया रामा। जागे लाभु न हानि कछु रामा, तिमि प्रपंच जिय जोई सिया रामा। बाबा कहते हैं आज निषाद राज को प्रभु लक्ष्मण जी ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, कहते हैं, भाई, जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु,
काहुई बादिन देय दोसो। मोहनि सब सोवनिहारा, देखिय सपन अनेक प्रकारा। बाबा कहते हैं आज प्रभु लक्ष्मण जी निषाद राज को समझा रहे हैं। बोले ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। जो मोह रूपी रात्रि है उसमें सो रहे हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिय तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। बाबा कहते हैं आज प्रभु लक्ष्मण जी कहते हैं भाई इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं। जो योगी हैं, जो योग साधन करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, उनके ध्यान में जो रहते हैं वो जागते हैं। जगत में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच माइक जगत से छूटे हुए हैं, संसार से छूटे हुए हैं। संसार में रहते हैं लेकिन संसार की माया उनको नहीं व्यापती। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए, संसार में वही जागा है, नहीं तो सब मोहरात्रि में सो रहे हैं। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ ये हो, मन क्रम बचन राम प्रद ने हो। मन क्रम बचन राम पद ने हो। प्रभु बोले विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना ही यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूपहि वेदा। बाबा कहते हैं आज प्रभु बोले श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म हैं। वह अभिगत जानने में न आने वाले, अलख स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि अनादि रहित, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य हैं। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु लक्ष्मण जी कहते हैं कि वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। भगत भूमि भूसुर सुरभिरामा, सुरहित लागी कृपालु सिया रामा। करत चरित धरि मनुज तनु रामा, सुनत मिटहि जग जाल सिया रामा। बाबा कहते हैं आज प्रभु बोले कि वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं। आज प्रभु मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। जो चरित्र सुनते हैं, संवाद सुनते हैं, रामायण पाठ सुनते हैं, ध्यान करते हैं, तो सुनने से ही जगत के जंजाल मिट जाते हैं, मोह का नाश होता है, सारे संकट मिट जाते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी,
मैं सेवक समेत सुत नारी। सब कष्ट मिट जाते हैं, मन को शांति मिलती है, आनंद आता है। प्यारे, अब आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।